दिल्ली एनसीआर प्रदूषण से पूरा गैस चैम्बर बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर के निवासी सांस लेने को तरस गए हैं। अब ये प्रदूषण नई नई बीमारियां भी फैलाएगा। सरकार ने ग्रेप 4 के नियम लागू कर दिए हैं। अब ग्रेप 4 में क्या है, क्या क्या प्रतिबंध हैं, आइए हम जानते हैं पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस श्री ज्ञानेंद्र आवाना जी से। ज्ञानेंद्र आवाना जी कानून के भी अच्छे जानकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसलों को वो विश्लेषण करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि उन फैसलों का मतलब क्या है। ज्ञानेंद्र आवाना जी आज हमारे होम स्टूडियो में हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और दर्शकों का भी। ज्ञानेंद्र जी, आप दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं पुलिस के, और सुप्रीम कोर्ट में आप वकालत करते हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं, पर्यावरण से भी आपका बहुत अच्छा नाता है। तो आम आदमी के लिए ये बताना जरूरी है कि क्या पॉल्यूशन में ट्रैफिक के माध्यम से ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, या क्योंकि इस पे इतना ज़्यादा जोर सरकार दे रही है, इस पूरा का पूरा मुझे लगता है कि शायद चालान भी जो हैं बहुत सारे पाइल अप हो रहे हैं, उनका कैसे निपटान होगा वो भी एक समस्या होगी। लेकिन पहले आम आदमी के लिए जानकारी के लिए कि क्या जो गैस चैम्बर एनसीआर बना हुआ है, दिल्ली बनी हुई है, उसमें केवल ट्रैफिक के कारण ही इतना पॉल्यूशन है या और भी कारण है? और अगर और कारण भी हैं तो क्या उन पर उतना ही जोर दिया जा रहा है, उन पे प्रतिबंधों का? सर, आप तो नब्ज पकड़ रहे हैं। ये बात आपकी सही है कि जो पॉल्यूशन है सर, गाड़ियों से ज्यादा और दूसरी सोर्सेज से है। पहले पराली जलाने की भी बड़ा शोर मचा करता था। इस साल तो वो पराली की बात ही नहीं हो रही है। सर, अब तो पराली को गए हुए उस सीजन को भी बहुत समय हो गया। अब तो कहीं भी पराली नहीं है। और पराली के मामले में भी जो मॉनिटरिंग की गई थी वो सैटेलाइट से की गई थी। सैटेलाइट से जहां जहां धुआं उठा, जहां पे आग देखी, उनका चालान किया उन किसानों का। तो पॉल्यूशन जो है सर, गाड़ियों से कितना परसेंट पॉल्यूशन अपना 18 से 20%। और एक चीज और मैं बताता हूं सर, जी जी, आप आज का भी उठा के देख लें पॉल्यूशन दिल्ली का जी, तो इसमें आप देखेंगे कि सारी चीजें नॉर्मल है। चाहे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर मोनोऑक्साइड है, ये सब, या ओजोन, ये नॉर्मल है, ग्रीन में आएगा। एक चीज है कि जो एबनॉर्मल है, जो AQI को बढ़ाती है, वो है PM 2.5, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन का। और दूसरा है PM 10, पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन्स। अब ये जो 2.5 है, ये बिल्कुल बहुत ही सुपर फाइन है सर। अब आप ये लगाइए कि इसका साइज 2.5 माइक्रोन है। आंख से विजिबिलिटी नहीं है सर इसकी। विजिबिलिटी तो बिल्कुल ही खत्म हो रही है। वो तो दूसरी बात हुई सर। और इसमें इफेक्टिव चीज है कि जो डस्ट है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको नीचे सेटल कराए। उसमें जो है, आप देखें कि आज बारिश हो जाए दिल्ली में, मान लिया जाए, तो आपका सारा का सारा नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि पॉल्यूशन ही 2.5 PM का है। और दूसरी जो चीजें हैं, गैसियस जो चीजें हैं, उनका नहीं है। तो सरकार को ध्यान उन चीजों पे देना चाहिए जिससे कि पार्टिकुलेट मैटर जनरेट हो रहा है। केवल गाड़ियों के पीछे लट लेके ना भागे सर, और भी सोर्सेज हैं। आप पुलिस में एक बहुत बड़े ओहदे पर रहे हैं। आज जब आप पुलिस में नहीं हैं तो पुलिस को आप किस तरह से देखते हैं कि वो किस तरह से चालान कर रही हैं? क्या वो सही है और कितना चालान होता है इस नियम के उल्लंघन पे? सर देखिए सर, पुलिस तो की तो विचारगी है। अब
अगर ये कहेंगे कि जो गाड़ियां 10 साल और 15 साल की एंड ऑफ लाइफ है उनको पकड़ो, तो उनको पकड़ना शुरू कर देंगे। वो कह देंगे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जिसको नहीं है उसको पकड़ो, वो पकड़ते हैं सर। देखिए बेसिकली तो ये जो चीजें हैं सर, अगर आप मोटे तौर पे देखें तो जो विजिबल वायलेशन है उसका जुम्मा ट्रैफिक पुलिस का है। विजिबल में किसी ने रेड लाइट जंप की, स्टॉप लाइन जंप की, लेन चेंजेस किया, रैश ड्राइविंग की, ये बात है। अब जो दूसरी चीज है जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है या दूसरी चीज है पॉल्यूशन की टेस्टिंग है या कुछ है, भाई वो तो दूसरे डिपार्टमेंट की है। अब पुलिस वाला तो एक्सपर्ट नहीं है इन सब चीजों में। वो तो आदेश दिया, आज आदेश दिया कि साहब इनको पकड़ो, जिनका ये है वो बेचारे लग गए काम से और लंबी लंबी लाइनें लग गई। जूतियां खा रहे हैं पुलिस वाले, गालियां खा रहे हैं पुलिस वाले। क्या कहीं ऐसा भी शोर है कि राज्यपाल, उपराज्यपाल दिल्ली के जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चालान कर रही है उनको समाप्त करने का कोई कदम उठा रहे हैं? कहीं ऐसी बात भी आ रही है? सर ट्रैफिक पुलिस भी चालान करती है और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भी करती है और नोटिस भी जाते हैं। एक तो मैं सर एक चीज जनता को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो चालान होता है वो क्राइम नहीं है, वो उसको वायलेशन कहते हैं और उसके करने वाले को वायलेटर कहते हैं। ना तो वायलेशन को क्राइम कहते हैं और ना जो वो वायलेशन कर रहा है उसको क्रिमिनल कहते हैं। तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और अब हमारा हो गया है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो इस पे मोटर व्हीकल एक्ट पे थोड़ी लागू होता है सर। तो ये जो वायलेशंस हैं इनकी कोई ये एंडलेस तो है नहीं, कोर्ट में भेज दिया कि अब रहेगा तो कुछ समय बाद तो इनकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है। अगर सरकार रिक्वेस्ट करे कि 3 साल से पुराने जो चालान है वो भाई बहुत हो गया उनको खत्म करो, फिर नए सिरे से करें, तो वो सब पावर्स हैं सरकार के पास। ऐसे चालान भी हैं जो 3 साल तक भुगते नहीं गए? सर बहुत हैं, बहुत हैं। जब आदमी अपनी गाड़ी को ट्रांसफर करता है उस वक्त वो पेंडिंग चालान की लिस्ट लेता है तो पता नहीं कितने कितने साल पुराने चालान निकलते हैं सर उसमें। वैसे इसका कारण क्या है, क्यों नहीं उसका भुगतान होता है? या क्या दिल्ली पुलिस जो है बहुत नरम है इस मामले में? सर वायलेशन इतनी ज्यादा है, वायलेशंस इतनी ज्यादा हैं कि सारी दिल्ली पुलिस की जो है स्ट्रेंथ कितनी है जो फील्ड में 50-60 हजार से ज्यादा नहीं है। टोटल स्ट्रेंथ दिल्ली पुलिस की लगभग 1 लाख है। दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ से ज्यादा है और वाहनों की आबादी 1 करोड़ है। इसमें फ्लोटिंग जो पॉपुलेशन है, वेहिकुलर पॉपुलेशन जो आसपास के उससे आती है, वो ज्यादा जो रोज दिल्ली काम करने आते हैं और दिल्ली से जाते हैं। अब इतने सारे लोगों को, अब ये जो मैंने बताया 50-60 हजार जो फील्ड में है, ट्रैफिक में तो 5-6 हजार ही हैं और 5-6 हजार में भी जो ऑफिस में बैठे हैं या और जो एसेंशियल ड्यूटीज पे दूसरी हैं उनको निकाले तो फील्ड में कितने लोग होंगे सर? तो देखिए सर, पुलिस जो होती है वो एक्सेप्शन के लिए होती है। पुलिस जो है हर एक उसके लिए नहीं हो सकती जब इतना रैम्पेंट वायलेशन हो। आज क्या होता है, एक जगह हमारा जेडो चालान करता है, मान लिया विदाउट हेलमेट का करना शुरू किया, उसने एक को पकड़ा, जिसको पकड़ा उसका पहला आर्गुमेंट ये होता है कि साहब आपने मुझे पकड़ लिया और 10 औरतें वो भाग गए। अब वो कोई सुपर ह्यूमन बीइंग तो है नहीं। रवाना जी, आपकी ये तारीफ तो करनी पड़ेगी कि आप सेवानिवृत्त होने के बाद भी दिल्ली पुलिस का अच्छा बचाव कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस को मैं बात बताऊं सर कि दिल्ली पुलिस हमारे भारतवर्ष की सबसे एक्सेलेंट फोर्स है और इतने साल मैंने काम किया और मैंने पाया कि इतनी ऑड सिचुएशंस में भी पुलिस जो है इतना अच्छा बेहतर काम करती है सर। वैसे कितना चालान है प्रदूषण के नियमों का वायलेशन करने पर? बहुत है सर, कहा जा रहा है 20,000 है। केवल गाड़ी बाहर निकालने के लिए? सर एक किस्सा बताता हूँ, जगह और वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे समय का है कि एक स्कूटर पे ना तो उस पे
हेलमेट था, लाइट भी ठीक नहीं, इंडिकेटर भी खराब और ट्रिपल राइडिंग कर रहा है और रेड लाइट जब की, मतलब जितनी मैक्सिमम वायलेशन है उस स्कूटर वाले ने की। तो जेडो ने चालान किया। करते करते वो 7-8 हजार रुपए का बन गया टोटल चालान का जो अमाउंट है जी। उसने कहा सर कितना हो गया? पुराना सा टूटा सा स्कूटर था। कहने लगा कि सब 8 हजार हो गए, जो भी था उसका एग्जैक्ट अमाउंट। तो उसकी वहां खड़ा हुआ था, एक थैला टका हुआ था उस पे, कुछ सब्जी वब्जी ले जा रहा होगा। उसने कहा सर ये थैला उठा लूं मैं स्कूटर में से? बोले भाई उठा लो। भैया क्या बात हुई? कहता जी इस स्कूटर को रख लो, इतनी तो कीमत इसकी भी नहीं। तो आप यादों के झरोखे में बैठ के आप पिछली घटनाएं इस तरह से देख रहे हैं। कोई और भी इस तरह की घटना है जब आप दिल्ली पुलिस में थे? सर घटनाएं तो अब याद आ जाती हैं जब मौका आता है, तो बहुत सारी मेमोरी तो है ही सर, मेमोरी में बहुत कुछ है सर। हम अपने दर्शकों को जरूर ये अपील करेंगे कि वो नियमों का पालन करें, जिससे कि प्रदूषण कम हो। और खत्म तो खैर नहीं हो सकता, जहाँ भी मानव है वहाँ प्रदूषण तो हो ही जाता है, लेकिन कम उसे बहुत कंट्रोल और बहुत किया जा सकता है। अवाना साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मनुश्री नेटवर्क पर आए और मनुश्री नेटवर्क के दर्शकों को, श्रोताओं को अच्छी जानकारियां आपने दी, और इन जानकारियों के आधार पे वो सही ढंग से नियमों का पालन करेंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। और हम अपने दर्शकों को ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा निवेदन करेंगे कि जो पहली बार मनुश्री नेटवर्क देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो उन्होंने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो अवाना साहब उसका जवाब देने को तैयार हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय के साथ अपना प्रश्न, कोई शंका हो, वो भी आप दर्ज कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम अवाना साहब से अभी तो विदा लेते हैं, लेकिन जो आपके प्रश्न होंगे उनके जवाब के लिए हम उन्हें पुनः आमंत्रित करेंगे। अवाना साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी धन्यवाद। आप भी अगर हमारे दर्शकों से ये अपील कर सकें कि मनुश्री नेटवर्क पर बहुत जानकारियां मिलती हैं, उसे वो सर मैं बिल्कुल अपील करना चाहता हूं। और अच्छी बात इस चैनल की ये भी है कि जो आम जनसाधारण के लिए उपयोगी चीजें हैं उनको ये साधारण मनुष्य के साथ लेके आते हैं। प्रदूषण पे आज बात की, आप इनके पुराने वीडियो देखें तो अभी हाल फिलहाल के हेल्थ के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है इनकी। तो अगर आप मनुश्री चैनल देखेंगे तो आपको बहुत सारी उपयोगी जानकारियां मिलती रहेंगी। ये बहुत अच्छा चैनल है, आप सब इसे देखें। नमस्कार। नमस्कार।